बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जुलूस को रोकोगे, हमारी बारातों को रोकोगे, तो हमारे लोग भी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल पूछेंगे कि जब तुम रोक सकते हो, तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारी परमिशन क्या है, तो हम भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारी परमिशन क्या है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जुलूस नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनकी शोभा यात्रा नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनके जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये मनुवादी लोगों के चेहरे पूरे देश ने देखे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, मगर इन मनुवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध किया और कहा कि हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे। अगर पूरे देश के सामने कुछ चंद लोग, मनुवादी लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। तो आज जिन लोगों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछा है कि तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं है, जो कानून तुम्हारे लिए है वो कानून हमारे लिए है, तो गलत तो कुछ किया नहीं है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा है कि भाई जैसा आप हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, और करना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जातिवाद करता है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। अगर तुम्हारे घोड़ों को कोई रोकता है, घोड़ी को रोकता है जब तुम बारात चढ़ाने जाते हो, तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। ये तो पुलिस का काम था ना, पुलिस जांच करती इनके पास परमिशन है या नहीं है। जब ये रोकते हैं तो पुलिस का काम होता है क्या? जब घोड़ियाँ को रोकते हैं या हमारी यात्राओं को रोकते हैं, डीजे को रोकते हैं या हमारे लोगों के साथ शोषण करते हैं, तो पुलिस कहाँ चली जाती है? अब जवाब देना पड़ेगा लोगों को। बिना जवाब दिए काम चलने वाला नहीं है। पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद कानून का सहारा लीजिए। तो समाज में द्वेष पैदा हो जाएगा ना। देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए, उन दूसरे लोगों को सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ जो सदियों से अत्याचार करते आए हैं अब नहीं चलेगा। अब अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं, विज्ञानवादी लोग हैं। अब इस देश में जो मनुवाद है, चरम पर था, वो अब नहीं चलने वाला है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पत्थर से दिया जाएगा। ठाकुर यही तो कह रहे हैं कि इनके हाथ में पत्थर थे, छतों पर ईंट पत्थर डंडे पूरी तैयारी के साथ थे लोगों में मारने के लिए। देखिए, वो नहीं मुझे पता क्या था, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पर कोई शोषण करता है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको शोषण नहीं सहना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार है। जब तक तुम जुल्म को सह रहे हो, तुम पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जिस दिन तुम अत्याचार को सहना बंद कर दोगे, आप पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। ये तो धार्मिक यात्रा थी ना, कलश यात्रा धार्मिक होता है। कोई भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जुलूस को रोकोगे, हमारी बारातों को रोकोगे, तो हमारे लोग भी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल पूछेंगे कि जब तुम रोक सकते हो, तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारी परमिशन क्या है, तो हम भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारी परमिशन क्या है। एक ही गांव में रहने वाले लोग अगर एक ही गांव के लोगों की बारात को रोकते हैं, उनकी यात्रा को रोक करते हैं, तो वो लोग नहीं रोक सकते क्या? तो एटा के दलित समाज ने एक नजीर बनाया क्या? नहीं, बिल्कुल नजीर बननी चाहिए। केवल दलित समाज की बात नहीं है, किसी भी समाज के साथ अगर कोई समाज शोषण करता है तो उसको जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कानून के माध्यम से भी जवाब देना चाहिए, और जैसे भी वो जवाब लेना चाहते हैं वैसे जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उनके जो लोग हैं समझते हैं कि डर चुके हैं ये। यहाँ आप मान सम्मान से कानून का आप सहारा लेते हैं, मगर वो लोग नहीं समझते। रास्ता तो सबका है ना, कोई अकेले जाट वो गए दलितों का थोड़ा ही। हाँ, तो उनका वर्चस्व थोड़ा ही। तो ये तो इस देश के लोगों को पता होना चाहिए ना कि सबका रास्ता है, सब जगह सब लोग घोड़ी पर चढ़ सकते हैं, सब लोग सब जगह से पानी पी सकते हैं, सब लोग मंदिरों में जा सकते हैं, सब लोग अपना जुलूस निकाल सकते हैं, डीजे चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती क्या वाली बात? ये समझ में आनी चाहिए ना। देश सबका से कुछ रुकावट होगी क्या? देश सबका है, समझ में आना चाहिए। देश में संविधान चलता है, देश में कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, ये समझ में आना चाहिए। इनके बाप का देश नहीं है, ये सबका देश है। इसलिए इस देश में अगर कोई भी अत्याचार करेगा, कोई भी शोषण करेगा, और अब लोग नौजवान साथी उनका जवाब देने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब तक तुम जवाब नहीं देते थे, आपके पूर्वजों पर, आपके बुजुर्गों पर शोषण होता था। जब से तुम जवाब देने लगे हो, चाहे कानून के माध्यम से जवाब दो, चाहे जैसे वो समझते हैं वैसे जवाब दो। जब तुम जवाब देने लगोगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमें शोषण नहीं करना है।
भैया इस शोषण का जवाब भी मिल जाएगा हमको। अगर हम किसी पर अत्याचार करेंगे तो हमें जेल में भी डाल दिया जाएगा। जब डर ही नहीं रहेगा, भय ही नहीं रहेगा, तो वो लोग तुम पर और ज्यादा शोषण करेंगे और अत्याचार करेंगे। पर यह पूरा विवाद बाबा साहब की जयंती को लेकर हुआ था, तो बाबा साहब आखिर विवादों में क्यों फंस जाते हैं हर जगह? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मनुवाद को खत्म किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसको खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए लोगों को आदेशित किया है। लोगों को कहा है कि इस देश पे विज्ञान का राज हो, संविधान का राज हो, समता स्वतंत्रता भाईचारे का राज हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया है जो 3000 साल से इस देश में गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इसलिए लोग जलते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मानव मानव एक समान कर दिया है, सबको बराबर का अधिकार दे दिया है। इसलिए ये जो मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जल्लूस नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनकी शोभा यात्रा नहीं निकलने दिए जाते हैं, उनके जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये मनुवादी लोगों के चेहरे पूरे देश ने देखे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगनी थी, मगर इन मनुवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किया और कहा कि हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे। अगर पूरे देश के सामने कुछ चंद लोग, मनुवादी लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, वहाँ के गवर्नर चुप रहते हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस जो बने वो चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं। कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरबीआई की स्थापना की, महिलाओं को आज़ाद कराया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने का काम किया, उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आज 75 साल के बाद भी आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू का विरोध हो रहा है। ये समझना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, पर अनिल मिश्रा कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, तो उनको संविधान का रचयिता कहना गलत बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मेहनत करके पूरे दुनिया के जो डेवलप कंट्री हैं उनके संविधानों को पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ से वो परंपराएं ली हैं, वहाँ से वो सब प्रोसीजर लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। ओनली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ओनली राइटर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्या अनिल मिश्रा को पता नहीं होता एडवोकेट है? सब पता है उनको, वो जानबूझकर करते हैं, सब पता है उनको, सब पता है उनको। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। दुनिया मानती है कि भारत का संविधान जो चल रहा है आज, इतना मजबूत जो लोकतंत्र है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। मगर इनके अंदर जातिवाद है ना, ये तो SC ST OBC माइनॉरिटीज कोई अगर काम करेगा उसको मानेंगे ही नहीं ना, ये तो, क्योंकि ये तो अपने आप को समझते हैं भगवान का भैया। तो इनको लगा कि भाई एक दलित, एक अछूत, एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान, सिंबल ऑफ नॉलेज, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान कैसे बना सकते हैं? इसलिए ये भारत के संविधान निर्माता की बेइज्जती कीजिए, उनका विरोध कीजिए, उनकी विचारधारा का विरोध कीजिए। तो ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। झूठा प्रचार कर रहे हैं देश में, 101% झूठा प्रचार कर रहे हैं। उनकी डिग्री भी फर्जी हो सकती है, उनकी डिग्री को भी चेक किया जाए। अगर जिन लोगों को यही नहीं पता कि भारत के संविधान किसने बनाया है और झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो उन लोगों से उम्मीद ये करना कि वो लोग वकील भी हैं, नहीं भी हैं, तो उस पर ये शंका, डाउट पैदा होता है।